हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ से नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कुमी 3 जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आज हम कुमी 3 की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुमी 3 की जॉब डिस्क्रिप्शन में है क्या चीज़, ये कुमी 3 है क्या। कुमी 3 मीन्स कि जब आपके डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है और फिर आप जो है एक शेफ के लेवल पर एंट्री कर जाते हो। ये जो शेफ है, जो कुमी 3 है, इसमें आप एक शेफ का लेवल आपका आ जाता है। एक ट्रेनी और जो जॉब ट्रेनी होते हैं उनसे ऊपर आपका जो है लेवल होता है। उससे ऊपर आपके लेवल से भी काफी ऊपर हर शेफ का एक लेवल है, वो भी आपसे ऊपर है। ऊपर की आपकी पोस्ट है, जैसे कुमी 2, कुमी 1 जितनी भी हायरार्की है। बट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी ट्रेनी हो गए, जेटी हो गए, इनसे आप ऊपर की आपकी ये पोस्ट है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से जो आपके नीचे के जो ट्रेनी आते हैं आईटी और जेटी, उनसे किस तरह से काम करवाना है। ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उसके बाद आपका काम क्या है, आपका एक मीज़ा प्लान करना। आपको पता होना चाहिए कि कल कौन सा मेन्यू बनाना है और कौन कौन सा मेन्यू है, ये मुझे पहले ही प्रिपेयर करना है। आपको पहले ही मीज़ा तैयार करके रखना है, चाहे आप ट्रेनी से करवाए चाहे आप जेटी से करवाए। और आपको रेंज पे किस तरह से काम करना है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मेथड की, कुकिंग मेथड की, जो आपको कॉलेज के दौरान और आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया गया है। आपको वो सारी नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए दोबारा से। आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। मेथड जितने भी हमारे कुकिंग मेथड हैं वो आपको पता होना चाहिए। बॉइलिंग हो गए, फ्राइंग हो गए, और जितने भी मेथड है जैसे स्टीम हो गई, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी बेसिक ग्रेवी है, चाहे आप इंडियन कुजीन में आप जा रहे हो तो आपको बेसिक जो ग्रेवी है वो आपको पता होनी चाहिए। और कौन सी रेसिपी किस तरह से बनती है वो पता होना चाहिए। अगर आप क्वांटिटी में जा रहे हो तो आपको मदर सॉसेस के बारे में पता होना चाहिए कि मदर सॉसेस है क्या, मदर सॉस, और आप मदर सॉस को किस तरह से बनाते हो और ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, चाहे आप क्वांटिटी में जा रहे हो चाहे आप इंडियन में जा रहे हो। सबसे पहली बात, आपको अगर कोई भी शेफ कहता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करनी है, इस सेक्शन में रिपोर्ट करनी है, तो आपको वहीं रिपोर्ट करनी पड़ेगी जब आपका सीनियर, जो आपका सूट शेफ या फिर सीडीपी या फिर डीसीडीपी आपको बोलता है, वहीं आपको रिपोर्ट करनी है। आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे पेंट्री में ही करना है, नहीं मुझे इंडियन में ही करना है, नहीं मुझे यहीं पर बैंक्वेट में ही करना है। आपको जहां भेजा जाएगा, जिस सेक्शन में, आपको वहीं रिपोर्ट करना है, वहीं आपको जो है काम करना है। आपका पता होना चाहिए कि स्टोर कहाँ से मिलता है, और जो स्टोर आया है आपका उस स्टोर में क्या क्या सामान है जो आपको चाहिए, वो आपको अच्छे से अपने पास स्टोर करके रख लेना है। जो भी आप मीज़ा प्लान कर रहे हो, मीज़ा तैयार कर रहे हो, उसको अच्छे से अगले दिन के लिए क्लीन रैप लगा के, टैग लगा के, और ये है क्या चीज़, उसका टैग लगा के, और कितने दिन बाद की एक्सपायरी डेट है वो भी आपको लगा के रखनी है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी किचन के अंदर हाइजीनिक रखनी है, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है। आपकी जो यूनिफॉर्म है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपको नाइफ कि जो आपके अंदर स्किल है, नाइफ स्किल आपके अंदर होने चाहिए। अगर नहीं आता आपको नाइफ चलाना तो आपको उसकी भी जो है प्रिपरेशन कर लेनी है, आपको तैयारी कर लेनी है नाइफ की। और नाइफ आपको, अगर कोई शेफ आपको बोल रहा है कि ये स्लाइस में काटना है, ये जूलियन में काटना, तो ये सब आपको जो है चॉपिंग के जितने भी कट है, वेजिटेबल कट, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से कट है। आपको चिकन कट, फिश कट, मटन कट, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा चिकन कट किस रेसिपी में काम आता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ बता दिया गया होता है। अगर आपको नहीं पता, आप भूल गए, तो दोबारा से ये सब जो है प्रिपेयर कर लीजिए। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप जब एंटर लेवल में जाओ, कुमी 3 के लिए जाओ, तो आपको ये सब नॉलेज पहले ही पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेनी से किस तरह से काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, क्या जो ट्रेन या जेटी आपके किचन के अंदर आ रहा है वो नीट एंड क्लीन है, उसकी यूनिफॉर्म कैसी है, उसने हैट
कैप पहनी है या नहीं पहनी, उसके शूज कैसे हैं, उसकी जो यूनिफॉर्म है, उसकी जो पैंट है, ट्राउजर है, वो दूसरे कलर का तो नहीं है, ब्लैक ही कलर है। जो होना चाहिए आपके किचन के अंदर जो यूनिफॉर्म है वो ही होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्लैक शूज है और वो जो सॉक्स डाल रहा है व्हाइट डाल रहा है, रेड डाल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। जो आपके नीचे के लेवल है आईटी और जेटी जो करने आ रहे हैं उन पे भी आपको नजर रखनी है। आपको प्रॉपर हाइजीनिक अपनी किचन को रखना है। चॉपिंग बोर्ड आपके अच्छे होने चाहिए, चॉपिंग बोर्ड नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जौन सा एरिया में आप काम कर रहे हो वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नाइफ आपके शार्प होने चाहिए, बिना शार्प के नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि शार्प नाइफ नहीं है और जो आईटी है वो इससे ही जो है कुछ भी चॉप कर रहा है, तो उसको बताइए कि नाइफ को शार्प किस तरह से करा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए नाइफ को शार्प किस तरह से करते हैं, और आपको आगे सिखाना भी। जो आपको खुद को आता है वो अपने नीचे के लेवल को सिखाना है, और जो आपको नहीं आता अपने जो ऊपर का जो आपके लेवल के शेफ है, कुमी सेकंड, कुमी 1 एंड डीसीडीपी और जो सीडीपी, आपको उनसे कुछ सीखना भी है। और आपको जो है नए ट्रेंड के साथ आपको चलना है। ये देखिए, अगर जौन सी रेसिपी हर रेस्टोरेंट में फॉलो होती है, हर होटल में जो है फॉलो होती है, एक ही रेसिपी, जैसे मान लीजिए दाल मखनी, आपको पता होना चाहिए दाल मखनी किस तरह से बनती है, बटर चिकन पता होना चाहिए किस तरह से बनता है, जो बेसिक होटल में बनाया जाता है। ये नहीं कि आप अपना ही कुछ उसके अंदर अलग कर रहे हो, अलग नहीं चलना, कंपनी के हिसाब से आपको चलना है। जिस कंपनी में जौन सी रेसिपी बनती है और किस तरह से बनती है उन्हीं के हिसाब से चलना है, अपने तरीके नहीं आजमाने उसमें। और आपको अगर नहीं आता तो वहां से पूछ लीजिए। अगर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो उनसे पूछे कि आपके इधर यहाँ पर कैसा बनता है, मुझे तो ऐसा आता है। और मैं जिस होटल में, सॉरी आप तो होटल में गए नहीं थे, मैंने जहाँ ट्रेनिंग करी थी वहां पर ऐसी ये रेसिपी थी, मैंने सीखी है। अगर यहाँ पे कुछ अलग है तो मुझे बता दीजिए। उनसे पूछ के ही उनकी रेसिपी को फॉलो कीजिए। तो आई होप आपको पता चल गया क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको चॉपिंग बोर्ड का ध्यान रखना है, आपको रेसिपी का ध्यान रखना है, आपको कुकिंग मेथड पता होने चाहिए, आपको चिकन के कट, फिश के कट, मटन के कट पता होने चाहिए। आपको जो है सारी नॉलेज कौन कौन सी ग्रेवी होती है और जहां आपको डाला जाता है आपको वहीं पर काम करना है, और किस तरह से स्टोर करा जाता है, डीप फ्रिज में कौन सा सामान रखते हैं। और जो आईटी है उनको भी आप सिखाइए। ट्रेनी जो है आपको सीनियर बनकर ट्रेनियों से काम करवाना आना चाहिए कि आप किस तरह से काम करवा सकते हैं ट्रेनी से, और किस तरह से काम आप ले सकते हो ट्रेनी से, और खुद किस तरह से आप काम कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।